मालेगांव शहर का सरदर्द बन चुका था आगरा रोड, इसको लेकर आपने भी कई सारे धरना किया, प्रोटेस्ट किया, आज उसकी तामीर हो रही है, सराहना करेंगे इस काम की? क्यों सराहना करेंगे सर? काम हो रहा है ना, लोगों की परेशानी दूर होगी। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, क्यों सराहना करेंगे हम? जो काम 20 साल पहले होना चाहिए था वो काम आज हो रहा है, वो भी बिल्कुल सुस्त रफ्तार में काम चल रहा है। आपने क्या बाहर की सिटियों में काम होते नहीं देखा? ये सड़कें बनते नहीं देखी आपने सर? इतने दिनों में, जितने दिन में तो ये काम कर रहे हैं अभी तक, तो आवाम की तकलीफ, एक वन साइड का रोड पूरा खींच देना चाहिए था इन लोगों को। रमज़ान के मुबारक महीने में सर इतनी ट्रैफिक, लोग ट्रैफिक में फंसे रह रहे, सांस नहीं ले पा रहे, बीवी बच्चों को लेकर निकल नहीं पा रहे हैं। पहले ऑप्शन पैदा करना चाहिए और शहर की आवाम पे कोई एहसान नहीं किया जा रहा है सर। कौन सा सर, क्यों सराहना की जाए इस काम की? आवाम का पैसा है, आवाम के पैसे से काम हो रहा है और इतना लेट हो रहा है, क्यों? लेकिन तामीर तो हो रही है ना, तामीर को अरे इस तरह से बोलना ठीक बात नहीं। नहीं, मैं देखिए ना सर, देखिए किस तरीके से ठीक है नहीं है, मैं एक सियासी आदमी हूँ, मुझे भी बेहतर समझता है क्या ठीक है क्या नहीं है। ये कोई कुतुब मीनार ताजमहल नहीं बना रहे, बीबी का मकबरा नहीं बना रहे जो हम इन्हें जाके अवार्ड दे दें सर। मालेगांव शहर को खंडर बना दिया गया है, खंडर से भी गैताल बना दिया है सर। हम सियासत में रहते हुए लोगों की खिदमत की है, अतिक्रमण को लेकर के सर, गंदगी को लेकर के सर, आवाम के दवाइयों को लेकर के, आवाम के तमाम मसाइल को लेकर के हम तो 24 घंटा लड़े हैं ना सर। इसी आगरा रोड के लिए सर, मैं फेमस बेकरी के सामने का आज भी मुझे याद है वो दिन, गवाह नाम कि मुझे मौत खली नहीं आई थी, सब गत हो गई थी सर। हमने 1-2 घंटे के अंदर में जो 25 साल से स्टैंड की पार्किंग जो 15-20 फीट आगे थी, कोई बोलता था कि इस दीवार को छुओगे तो फसाद हो जाएगा, मैं उस गटर में कूदा, उसके दूसरे दिन मैंने वो पूरी दीवार तोड़वाया सर, वो पार्किंग तोड़वाया हमने, वो पूरा काम हुआ, मिनटों में हुआ। काहे का सराहना करना चाहिए सर? पहले काम करो फिर सराहना करेंगे। लाखों रुपये का आवाम के पैसे का तो आपने बैनर लगा लिया, उसका हिसाब कौन देगा? सराहना आवाम करेंगी सर, आप अच्छा काम करेंगे ना, आवाम आपको शाबाशी देंगी, आपको क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, वो चाहे रिजवान बैटरी वाला क्यों ना हो। आप काम करते रहिए, काम अच्छा रहेगा, आवाम खुद ही आपके चैनल को बुला के बोलेंगे काम अच्छा हो रहा है। अभी आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जाइए आपका माइक लेकर के नीचे, पब्लिक को रोक के पूछिए कि कैसा काम हो रहा है, 50 गाली गिन गिन के पब्लिक देंगी अभी रोज़ा रख के। बस 1 साल बचा है कॉरपोरेशन के चुनाव को, तो अब तो NGO की भी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, तो किस तरह से मतलब वो कामकाज करना है, अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं तो शहर भर से? सर उम्मीदवार तो हमारे आएंगे ना, उम्मीदवार इंशाल्लाह आएंगे। लाइक आ गया सवाल NGO का, NGO बना, अल्लाह ने टीम ऐसी दे दी सर, ऐसी टीम रोज़ जोक द जोक ऐसा लोग जुट रहे इसके अंदर, जो मेरे 13 साल के सियासी पीरियड में आज तक का जो लोग नहीं जुड़े सर, वो सारी बड़ी शख्सियात खुद से कॉल करके हमारे साथ अटैच हो रही है। तो NGO का तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह NGO की टीम NGO को चलाएंगी। रह आ गया सियासत का मामला, सियासत में भी शहर की आवाम जान रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त पे मालेगांव शहर की आवाम फैसला लेंगी और हम साफ़ सुथरे कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ तमाम सियासी लीडरों को, आवामी पार्टी 50% उलमाए किराम को, मौलमा को टिकट देंगी बिना पैसे के। शहर में पढ़े लिखे बाशऊर लोगों को टिकट देंगी बिना पैसे के। अब आपने बैतुल माल की हिफाजत का नारा दिया है, आप में दम है तो आप उलमाए किराम को आपकी पार्टी का फ्री में टिकट देना। रिजवान बैटरी वाला बैठा है टिकट देने के लिए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस रिकॉर्ड बात कर रहे हैं सर आ जाइएगा, जिस दिन लूँगा एंटी करप्शन वालों को भी ले आइएगा, आपका कैमरा भी ले आइएगा, आपको माफ़ रहेगा, है ना। रिजवान बैटरी वाला सब ऑन कैमरे पे ही बात करता है, मुझे आदत नहीं है जाके बीबी के पीछे पर्दे में कुछ बात करने की जैसे इन लोगों को है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस है ना, एक सिक्के के 2 रूप। तुम्हारी छाती में दम रहेगा तो तुम देना भाई,
विकास चाहते हो ना, शहर की बदनवानी का खात्मा चाहते हो तो अच्छे लोगों को टिकट दो, वकील को दो, डॉक्टर को दो, इंजीनियर को दो, टीचर को दो, वेल एजुकेटेड नौजवानों को दो। तुम्हारे ऊपर मोहर लगी है क्या? तुम शहर को खंडर बना दिए। हम शहर की अच्छे लोगों को टिकट देंगे, फैसला शहर की आवाम करेगी सर। मैक्स स्टेप तो एजुकेशन को लेकर क्या पहल रहेगी आपकी खास? सर एजुकेशन के ताल्लुक से तो हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है। जो मालेगांव शहर का एक ख्वाब है, मालेगांव शहर की हर एक आवाम के दिलों की दुआएं हैं कि मालेगांव शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए जो हम लोग हमारे मरीज़ों को ले कर के दर दर की ठोकरें खाते हैं वो ना हो। एक सर हमारे मालेगांव शहर के हर एक घराने की दिल से दुआ है कि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो तमाम कॉलेजें यहाँ मालेगांव शहर में होना चाहिए। जो हमारे मालेगांव शहर के सियासी लीडर नाकाम साबित हुए, इस पर हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उस एनजीओ के माध्यम से मालेगांव शहर में वो कॉलेजें लाएंगे जहां हमारे बच्चे और बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े। हम वो हॉस्पिटल लाएंगे सर, जो हम देख रहे हैं कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये नौबत ना आए। इसके लिए हमको आवाम के सामने झोली फैला के जाना भी पड़ा तो हम जाएंगे, आवाम की मदद ले करके और 100% आवाम का काम करके बताएंगे। अदारा उन्होंने लिया है मैक्स स्टेप बराबर, तो ये किस तरह से लोगों के फ़ायदे में आएगा? आप एक सियासी है और सियासत के साथ साथ अब एक अदारा भी चलाना है, तो इससे आवाम का क्या फ़ायदा होगा? मैक्स स्टेप्स जो है ये नेशनल लेवल का एनजीओ है। ये अदारा बोले तो एक एनजीओ है जो पूरे नेशनल लेवल पे रजिस्ट्रेशन है। और रिजवान बैटरी वाला सर जितने सालों से भी सियासत में रहे, हम 100% आवाम की खिदमत की है। हमने कोई राजकारण नहीं किया। सियासी पार्टियों में थे वो एक अलग बात थी, लेकिन सियासी पार्टियों में रहते हुए भी हमने जो है काम जो है लोगों की खिदमत के ही किए है। हमें महसूस हुआ कि पिछले साल जब से लॉकडाउन लगा, आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा सर कि हमने 300 से 400 घरों से स्टार्ट खाना शुरू किया था, 2000 घरों तक का हमने पहुंचाया। सर उस पीरियड में हमने देखा कि मालेगांव शहर के अंदर में, बल्कि नासिक ज़िले के अंदर में कोई भी नेशनल एनजीओ नहीं था, जिसकी वजह से जो आवाम की हमें खिदमत करनी चाहिए थी, वहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा कि शहर जो है तो नाकाम हो रहा है। हमने उसी टाइम हमारी टीम ने तय कर लिया था कि ज़िंदगी रही तो हम नेशनल एनजीओ रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह 31 मार्च को हमारा एनजीओ रजिस्ट्रेशन हो गया। 31 मार्च को हमारा एनजीओ रजिस्ट्रेशन होने के बाद सर अल्लाह ताला को काम लेना है, अल्लाह काम ले रहा है और अल्लाह लोगों के दिलों में डाल रहा है। लोग हमारे साथ अच्छे लोग इस एनजीओ में शामिल हो रहे हैं, वेल एजुकेटेड लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, ग्रेजुएट नौजवान लोग, सब ऐसे लोग इस एनजीओ से शामिल हो रहे हैं। सर आपने देखा होगा सर कि माजी में अभी हमारे कोदवाई रोड के ऊपर में जो हमारे शहर का एक बहुत मशहूर इलाका जिसे हम करमटीना के नाम से जानते हैं, आवाम मालेगांव शहर की उसे करमटीना के नाम से जानती है सर। वो करमटीना 1938 में इसी तरीके से मुल्क में कोई वबाई बीमारी थी जो उस वक्त तो उसको तय किया गया था कि यहाँ से आवाम की खिदमत की जाएंगी। इन 15-20 सालों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे सब अजीब किस्म के धंधे चल रहे हैं, सब तोड़ फोड़, ये वो गलत किस्म के लोग ऊपर टेरिसों पे जा कर के बैठ के कुत्ता गोली न जाने कौन सी नशी की चीज़ें सब इस्तेमाल की जा रही है। और डॉक्टर संजय शाह के ताबे में था। उन्होंने सर वो सारी जगह हमारे को जो है हमारे एनजीओ के लिए दे दी
कि जो मैं चाहता था आवाम की खिदमत करना, मैं देख रहा हूँ कि आप इतने साल से सियासत में रह के आवाम का काम कर रहे हो, तो उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ बैठ के काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह शहरियान की मदद से शहर वहाँ पे एक बड़ा काम चालू है, जो ऑफिस का एनजीओ की ऑफिस का काम चालू है। वहाँ पे हम लोग जो है तो बच्चों के लिए ट्यूशन क्लास चलाएंगे, हेल्थ सेंटर बनाएंगे सर। वहाँ हम लोग जो गरीब आवाम है उन लोगों के लिए जो है तो बिल्कुल कम से कम दाम में इमदादी तौर पर हॉस्पिटल चलाएंगे, ताकि लोगों को वहाँ पे उसका फ़ायदा मिले। ये हमारी सारी सोच है। अभी तक क्या क्या किया एनजीओ के ज़रिए? सर एनजीओ रजिस्ट्रेशन हुआ। एनजीओ का तो हमारा देखिए, हमारे एनजीओ के जो जिम्मेदारान हैं किसी टाइम आपको बताएंगे। अभी हम लोगों ने जो किया वो जगहों को ताबे में लिया, वहाँ पे जगहों पे काम चालू है, और उसी जगहों से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एनजीओ नेशनल लेवल पर रजिस्ट्रेशन होने की वजह से वेबसाइट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट के ऊपर सारी आईडी है हमारी ओपन है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमें फॉलो कर रही है कि आपको क्या मदद चाहिए बोल के। हमारा प्रोग्राम ये है कि जब हमारी ऑफिस का इफ्तिताह हो तो हम ये चाहेंगे कि हमारे हलके के खासदार साहब को, हमारे मिनिस्टर साहब को, दो मिनिस्टर हैं हमारे, छगन भुजबल साहब है, दादा भूसे साहब है, हमारे खासदार साहब है, इन सारे लोगों को हम ला करके, शहर के अच्छे लोगों को बुला करके हम इफ्तिताह करेंगे और हमारा प्रोग्राम रखेंगे कि हम शहर की आवाम की यहाँ से खिदमत करना चाहते हैं। सियासत आप करते हैं तो अब एक ज़रिया आपको मिल गया खिदमत का, और सियासत के ज़रिए भी खिदमत आपने की, आपका कहना है। तो अब एनजीओ मिला तो अब सियासत पर ज़्यादा ध्यान रहेगा या एनजीओ? दोनों चीज़ों पे रहना सर। कर लेंगे इंशाअल्लाह। किस तरह से? सियासत चंद महीनों में चुनाव है कॉर्पोरेशन। जी सर। सर एनजीओ जो हमारा प्लेटफॉर्म है, मैं सियासी आदमी हूँ सर, लेकिन एनजीओ जो हमारा ये बिल्कुल गैर सियासी है। हमारे एनजीओ के अंदर में आज जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगे भी जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, वो किसी भी पार्टी के मानने वाले हो, कोई भी हो, एनजीओ के लिए, सबके लिए रास्ते खुले हैं सर। रिजवान बैटरी वाला अपनी टीम के आगे एक प्रोग्रामिंग के तहत, मशवरे के तहत काम चलेगा। जो टीम का फ़ैसला होगा वो रिजवान बैटरी वाले का फ़ैसला होगा, ना कि मैं उसका डायरेक्टर होने के नाते जो मैं चाहूँ वो थोप दूँ। एनजीओ में ऐसा नहीं होगा। एनजीओ में जो सबकी राय होगी उस राय से काम किया जाएगा। एक दूसरी चीज़, सियासत एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सर। सियासत को लोग क्यों ऐसे देखते हैं मुझे नहीं समझ में आती बात। सियासत खिदमत करने के लिए आवाम की इससे बेहतर प्लेटफॉर्म तो कोई है नहीं। लेकिन सर आप मुझसे बेहतर जानते हो, शहर मुझसे बेहतर जानता है कि आज 25 साल से मालेगांव शहर की हालत बस से बदतर होते चली जा रही है। एक काम करना होता है तो उस पर 1 साल एडवर्टाइज होती है एक छोटे से काम के लिए, तो ये तो कोई वो नहीं है। हम सियासत एक अलग प्लेटफॉर्म होगा हमारा, एनजीओ एक हमारा अलग प्लेटफॉर्म होगा। हम दूसरों की तरह नहीं करेंगे कि सियासत को समय जब आए तो एनजीओ को भी मिक्स कर लो और उसी में घोट कर लपेट के चलने दो, हम ऐसा नहीं करेंगे।